हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल वाईफाई गुरुजी में। और आज जैसे कि आप देख रहे हैं आपका चैप्टर चल रहा है 4th, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक, या हम उसे कह सकते हैं कार्बनिक यौगिक। तो इससे जो पहली वीडियो बनाई थी बच्चों, उसमें आपको बताया था कि कार्बन क्या है या उसके यौगिक किस तरीके से होते हैं। तो उसमें आपको ये भी बताया था कि IUPAC नाम जब लिखा जाता है तो उसके क्या नियम होते हैं। तो उसके कुछ नियम तो आपको इससे पहली वीडियो में बता दिया गया था, जो कि आप उस वीडियो को देखें और आपको जानकारी हो जाएगी कि कार्बन या उसके यौगिक क्या हैं। अब इसमें चलिए बात करते हैं कि IUPAC का नाम हम किस तरीके से लिखते हैं, इसका नामकरण कैसे करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम इसमें बात करेंगे इसके रूल्स की, कि इसके लिए क्या रूल्स है। जैसे कि आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि 1 कार्बन के लिए हम मेथेन लेते हैं, 2 के लिए एथेन, 3 के लिए प्रोपेन, 4 के लिए पेंटेन, 5 के लिए, इस तरीके से हम कार्बन के अलग अलग नाम लेते हैं उनकी कार्बन की संख्या के अनुसार। और आपको उसमें यह भी बताया गया था कि किस क्रियात्मक ग्रुप के लिए क्या अनुलग्न हम लगाते हैं। अनुलग्न मतलब कि सफिक्स क्या हम लेते हैं। तो अब चलिए इसमें बात करते हैं कि आगे के रूल्स की, कि कार्बनिक यौगिक के जब हम IUPAC नाम लिखेंगे तो इसके रूल्स क्या होंगे। तो सबसे पहले जो रूल आता है वह आता है कि हम सिलेक्शन करते हैं मतलब कि लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। लंबी श्रृंखला का चयन से मतलब क्या है, जैसे कि आप ये देखिएगा, ये कार्बन आपको दिखाई देंगे इस तरीके से, ठीक। अब इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पर ये आपका ये इस तरीके से लिखा हुआ है, या फिर आपके इस प्रकार से ये कार्बन आपके लगे हुए हैं। तो इसमें क्या होगा कि हमें पहले सेलेक्ट करनी होगी कि कौन सी श्रृंखला हमारी सबसे अधिक लंबी है। तो यदि हम देखें इसमें, तो आप ये देखेंगे कि 1 2 3 4 5। तो अगर हम क्या करेंगे, काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5। तो ये श्रृंखला तो इतनी लंबी नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, या फिर सीधे सीधे हम इसी चेन में एक में ही देख लेते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, 5 कार्बन आ रहे हैं। अगर हम इसको सेलेक्ट इस तरीके से करें कि 1 2 3 4 5 6, तो बच्चों है क्या इसमें कि यहाँ से अगर हम इसकी काउंटिंग करते हैं तब हमारे 6 कार्बन आ रहे हैं। अगर हम स्ट्रेट चेन में कर रहे हैं तब हमारे 5 कार्बन आ रहे हैं। तो चेन को जो सेलेक्ट करने का सही तरीका है वह आएगा ये, कि hमें यहाँ से सही करना, और ये जो तरीका है ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे कार्बन की संख्या कम आ रही है, इसमें हमारे अधिक आ रही है। अब देखिएगा, अब देखते हैं इसका दूसरा नियम क्या है। कार्बन का हम काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर हमारा क्रियात्मक ग्रुप, जिधर कार्बन के साथ डबल या क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है। उस कार्बन से श्रृंखला का चयन करते हैं। तो बच्चों ये आता है कि जिस कार्बन के साथ आपका डबल या ट्रिपल बॉन्ड, या हम कहेंगे क्रियात्मक समूह, जिसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, जुड़ा हुआ है, उस कार्बन से ही हम उस श्रृंखला का सिलेक्शन करेंगे। जैसे कि आप ये देखिएगा, फॉर एन एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल ये आता है कि जैसे ये कार्बन है आपका, इस तरीके से। तो इसमें क्या है कि हमें कार्बन का सिलेक्शन किधर से करना है। जैसे कि एक एग्जांपल आपका ये हो गया, तो इसमें हम 1 2 3 4 5, ये क्या है कि हमारा आप देख रहे हैं कि 1 2 3 तीसरे कार्बन को पर आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है।
तो नियम के अनुसार क्या है कि हम उधर से काउंटिंग करते हैं जिधर से हमारा डबल बॉन्ड नज़दीक आता है। तो डबल बॉन्ड नज़दीक किधर से आएगा, हमारा डबल बॉन्ड नज़दीक आएगा 1 2 3 4 5, इधर से आएगा। क्यों, यहाँ पर क्या दूसरा कार्बन आपका आ रहा है। तो सही नियम क्या होगा कि जिधर से हमारा डबल बॉन्ड नज़दीक आता है हम उधर से ही उस श्रृंखला की काउंटिंग शुरू करते हैं। दूसरा क्या है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये एक फंक्शनल ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है अल्कोहल, तो इसमें काउंटिंग हम कहाँ से शुरू करेंगे, जिधर से हमारे ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है 1 2 3, तो ये इसका नियम कहलाता है। तो बच्चों ये नियम थे इसके कि सबसे पहले तो हम लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। दूसरी बात ये आती है कि हम उधर से काउंटिंग करते हैं जिधर से हमारा डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। तो ये इसके रूल्स थे। और दूसरी बात यह है कि आपको इसमें ये भी बताया गया था एक कार्बन के लिए क्या लेते हैं और फिर क्रियात्मक ग्रुप का, किस क्रियात्मक ग्रुप का क्या सफिक्स या अनुलग्न होता है। अब चलिए इसमें बात करते हैं हम इसके नामकरण की, कि सबसे पहले जो कार्बन आता है जो क्रियात्मक समूह है उसके लिए हम कैसे इसका नाम लिखेंगे। तो देखिएगा बच्चों इसमें सबसे पहले जो आपका आता है कि यदि दो कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक, तब उसके लिए जो अनुलग्न आएगा वह आता है ईन, ठीक, इस तरीके से। तो इसे बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी आपके क्वेश्चंस इसमें आते हैं, एक एक नंबर के होते हैं। तो देखिएगा इसमें जैसे कि डबल बॉन्ड है तो उसके लिए जो सफिक्स आ गया वो आ गया ईन। अब रूल क्या है इसका, जैसे एल्केन है ये आपका एल्केन, तो एल्केन में क्या होगा आपका एन हट जाएगा प्लस इसमें ईन हो जाएगा और इससे क्या बन जाएगी आपकी एल्कीन, ठीक। आईयूपीएसी इंग्लिश में लिखना बहुत आसान होता है बच्चों, जैसे कि आपका एल्केन है, ठीक, इसमें क्या करें हमने एन, इसे हम हटा देंगे, प्लस क्या जाएगा इसकी जगह ईन, तो क्या बन गया इससे एल्कीन, ठीक। अब चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से इसका नाम आता है एग्जाम में। जैसे कि ये आपका आ गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू रूल क्या है इसमें काउंटिंग हम इधर से शुरू करेंगे 1 2 3, 3 है, 3 के लिए क्या लेंगे हम प्रोपेन, ठीक, प्रोपेन लिया, प्रोपेन में से हमने क्या हटा दिया एन हटा दिया, एन इसमें से हमने हटा दिया और प्लस क्या करेंगे एन की जगह ईन, तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या बन जाएगा, इसका आईयूपीएसी नाम बनेगा प्रोपीन, ठीक। अब जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल ये आता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक, ये बहुत पूछा जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमारा जो आईयूपीएसी नाम लिखा जाता है वो कार्बन्स के बीच में जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसी पर ही लिखा जाएगा। तो अब इसमें क्या है दो कार्बन है, काउंटिंग हम किधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड दोनों ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो काउंटिंग हम इधर से करेंगे 1 2, 2 हो गए, 2 के लिए क्या लेंगे हम एथेन। अब अकॉर्डिंग टू रूल एन हटाएंगे और इसमें से एन हटा दिया और प्लस क्या करेंगे ईन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एथीन। जैसे कि अगर हम हिंदी में लिखें तब क्या है ये एथेन, तो इसमें से हमने एन हटाया प्लस ईन, तो क्या हो गया एथीन, ठीक। ऐसे आपका ये आ गया। तो इस तरीके से इसका यूपीएससी नाम लिखते हैं। या फिर तीसरा एग्जाम्पल इसका देखिएगा CH3 CH2
CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। या फिर आप इसे आगे और बढ़ा दीजिए CH3। अब इसकी काउंटिंग हम किधर से करेंगे? 1 2 3 तीसरे कार्बन पर आ रहा है, 1 2 दूसरे कार्बन पर आ रहा है, तो काउंटिंग हम किधर से करेंगे? राइट हैंड। 1 2 3 4 5, ठीक। 5 है, 5 के लिए क्या आएगा? पेंटेन। एन हटाइएगा इसमें से, इन इसमें जोड़ देंगे, इन जोड़ेंगे। इन जोड़ने में क्या है कि दूसरे कार्बन पर है, तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे? यहाँ लिख देंगे 2 इन, जिससे कि हमें पता चल रहा है कि दूसरे कार्बन पर क्या है आपका? डबल बॉन्ड है, तो 2 इन, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका नाम? 2 पेंटीन। इसका यूपीएससी नाम आ जाएगा 2 पेंटीन। जैसे इसको हिंदी में लिख देंगे, यह आ जाएगा 2 पेंटीन, ठीक। तो इस तरीके से आप इसका यूपीएससी नाम आप लिख लेंगे, ठीक है। ये आपका जब आता है रूल, जब आपके दोनों कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है। अब चलिए बात करते हैं इसमें जब दो कार्बन्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, तब यूपीएससी नाम आप कैसे लिखेंगे? आइन, एल्काइन। इस तरीके से आपका ट्रिपल बॉन्ड की बात आती है। रूल वही है इसमें भी, बस इन की जगह आपने क्या लगाना है? इसमें आइन लगाएंगे। तो बच्चों देखिएगा इसे किस तरीके से इसमें हम यूपीएससी नाम इसका हम लिखेंगे। जैसे कि सबसे पहले आपका ये आता है ट्रिपल बॉन्ड है बीच में, दो कार्बन्स के बीच में। काउंटिंग आप इधर से कर दीजिए, ये इधर से कर दीजिए, बात एक है। इसका नाम क्या लिखेंगे हम? एथेन, ठीक। क्या हटाएंगे इसमें से? एन, जोड़ेंगे क्या? आइन, तो क्या हो जाएगा इसका नाम? एथाइन। इसका नाम हो जाता है एथाइन। जैसे कि ये इस तरीके से इसका यूपीएससी नाम हम लिख लेंगे। या फिर दूसरा कार्बन आपका आता है ये काउंटिंग इसमें इधर से ही करेंगे जिधर से हमारा ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक है। 1 2 3, 3 के लिए क्या आएगा? प्रोपेन। एन हटाइएगा इसमें से, प्लस आइन इसमें आ जाएगा प्रोपाइन। ऐसे इसको इंग्लिश में लिखेंगे प्रोपेन। एन हटाएंगे, प्लस आइन जोड़ देंगे और इससे बन जाएगा आपका प्रोपाइन, ठीक। अब इसी तरीके से देखिएगा तीसरा CH3 CH
CH3। काउंटिंग किधर से करेंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3। इधर से तीसरे नंबर पर आ रहा है, इधर से दूसरे नंबर पर आ रहा है। काउंटिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। कितने हैं? 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए क्या लेते हैं हम? पेंटेन। तो इसमें से क्या हटाएंगे हम? एन। आएगा क्या? आइन। आइन दूसरे कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर? 2 आइन। जिससे क्या नाम हो जाएगा? 2 पेंटाइन। ठीक, ऐसे ही इसमें इंग्लिश में लिख देंगे, इसे एन हटाएंगे और इसमें आप 2 आइन को जोड़ देंगे। इससे बन जाएगा आपका 2 पेंटाइन। तो इस तरीके से बच्चों ये थी आपके डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात, कि जब डबल बॉन्ड होता है तब ईन आता है, जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तब आपका आइन आता है। तो इस तरीके से आप इसका नाम लिख लेंगे। अब चलिए बात करते हैं इसमें क्रियात्मक ग्रुप की। अब देखिए बात करते हैं इसका नेक्स्ट क्रियात्मक ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप की, एल्कोहल। एल्कोहल जो होता है बच्चों, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं OH। जब हाइड्रोकार्बन के साथ OH जुड़ा होता है तब वह आपका एल्कोहलिक ग्रुप उसमें जुड़ जाता है। इसका जो अनुलग्न जिसे हम सफिक्स कह रहे हैं वह आता है ओल या OL, ओल कहते हैं। अब देखिए ये किस तरीके से जुड़ता है। जैसे कि आपका ये एल्केन है, ठीक, एल्केन प्लस ओल, तो क्या होगा इससे? आपका ये बन जाता है एल्केनोल। इस तरीके से ये आपका आ जाएगा। अब देखते हैं इसे हम यदि इंग्लिश में लिखेंगे तब क्या आएगा। जैसे कि एल्केन है, ठीक, और प्लस हमें क्या है इसका सफिक्स OL, ओल। तो क्या होता है इसमें कि ई हटा देते हैं और ये इसमें जुड़ जाता है ओल, और इससे आपका बन जाता है एल्केनोल। तो इस तरीके से आपको देखना होगा। यदि आपको कार्बन के साथ OH समूह दिखाई देगा तब आपको ये सफिक्स का यूज करना है। तो अब चलिए लिखते हैं इसके IUPAC नाम। जैसे कि सबसे पहले आपका ये आता है CH3OH, ठीक, CH3OH। इसे हम अगर जनरली इसका नाम लेंगे तब आता है मेथिल एल्कोहल, क्योंकि OH ग्रुप है तो एल्कोहल है, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। अब IUPAC जब नाम लिखेंगे तो IUPAC में क्या लेंगे? इसका सफिक्स लेंगे अनुलग्न। तो एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम क्या लेते हैं इसमें? मेथेन, ठीक, इस तरीके से हमने ले लिया मेथेन। अब क्या करेंगे? इसका सफिक्स इसमें जोड़ देंगे ओल, तो क्या हो जाएगा इसका नाम? मेथेनोल। तो ये हो जाएगा मेथेनोल, ठीक। अब इसी तरीके से अगर हम इसे इंग्लिश में लिखते हैं तब क्या आएगा आपका? ये आएगा मेथेन। और इसमें क्या होता है? ई हट जाता है जब हम इंग्लिश में लिखते हैं, और इस तरीके से ई इसमें हट जाएगा और ई की जगह आपका OL आकर जुड़ जाएगा और इससे आपका बन जाएगा ये मेथेनोल, ठीक। ये जो आपका लिखा हुआ CH3OH, ये आपका एग्जाम में इस तरीके से भी लिखा हुआ आ सकता है, HHH। कार्बन की 4 वैलेंसीज, और 4 वैलेंसीज में क्या है कि 3 वैलेंसीज पे आपके हाइड्रोजन है और 1 वैलेंसीज पे आपका OH है, क्रियात्मक ग्रुप, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें आपका एल्कोहल उपस्थित है। अब चलिए बात करते हैं इसके दूसरे कंपाउंड की। क्या है ये? CH3CH2OH, ठीक, ये है आपका है। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? ये देखिएगा, ये 2 कार्बन है, दोनों कार्बन की ये 4 वैलेंसीज, और ये इसे सही से समझने के लिए बच्चों इससे जो पहली वीडियो आपकी बनाई है चैप्टर 4 की, उसे ज़रूर देखना। उससे आपको ये पूरी जो इसकी स्थिति है सब क्लियर हो जाएगी। तो ये क्या है? इन पर हाइड्रोजन,
ये आ गए। अब इसमें क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे हम कार्बन्स की। काउंटिंग किधर से करते हैं, रूल्स के अनुसार हम उधर से करें जिधर क्रियात्मक ग्रुप आपका उपस्थित होगा। तो क्रियात्मक ग्रुप कहाँ है हमारा, ये है OH। यहाँ से हम काउंटिंग कर देंगे 1 2। 2 के लिए क्या आता है आपका एथेन, एथेन। ठीक, अब एथेन में क्या है हमारा OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, पहले ही कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो इसलिए क्या आ जाएगा ये आपका ये 1 ओल। तो इससे क्या हो जाएगा आपका इसका नाम 1 एथेनॉल। इसी तरीके से आप इसे इंग्लिश में लिख देंगे, ये आ जाएगा आपका इंग्लिश में इस तरीके से 1 एथेनॉल। इंग्लिश में क्या होगा, ई हट जाएगा, ई की जगह आपका OH इसमें, OL इसमें आ जाएगा। अब देखिएगा इसका तीसरा एग्जाम्पल। अब इसमें क्या क्या है बच्चों, ये या तो इस तरीके से लिखा हो सकता है, या आपके एग्जाम में इस प्रकार से भी या हो सकता है CHOH CH2 CH3 इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या है कि रूल से अनुसार काउंटिंग उधर से करें जिधर से हमारा OH ग्रुप नज़दीक होगा। अगर हम इधर से देखते हैं तो 1 2 3 4, तो ये तीसरे कार्बन पर आ रहा है, लेकिन हम इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, तो हमारा जो है इधर से लेफ्ट साइड से आपका 1 2 3 4 ये आ गया 1 2 3 4। तो दूसरे कार्बन पर क्या है, OH ग्रुप है। टोटल ऑफ कितने कार्बन में, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए हम क्या लेते हैं, एक के लिए मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो 4 के लिए क्या आ गया आपका ब्यूटेन। ठीक, ब्यूटेन प्लस दूसरे कार्बन पर आपका OH समूह है तो क्या आ जाएगा और 2 ओल। तो इससे इसका क्या नाम बन जाएगा, IUPAC नाम आएगा इसका 2 ब्यूटेनॉल। ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम। यदि हम इसे इंग्लिश में लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 2 ब्यूटेनॉल। तो बच्चों इस तरीके से आप इसका नाम लिख लेंगे जब OH समूह इसमें उपस्थित होता है। दूसरी बात यह है कि OH समूह की ये विशेषता है कि ये आपका बीच में भी आ सकता है और साइड में भी प्रेजेंट हो सकता है। अब चलिए बात करते हैं अगले ग्रुप की, जो कि है आपका एल्डिहाइड। अब चलिए बात करते हैं बच्चों, अगला ग्रुप आपका है एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड और एल्कोहल ग्रुप में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। रीजन क्या है कि एल्कोहल में तो OH होता है, मतलब कि O जो होता है इनर साइड होता है, और एल्डिहाइड में O जो होता है आउटसाइड होता है, HO होता है। और यही अंतर इसके क्रियात्मक वो अनुलग्न में होता है जिसे हम सफिक्स कहते हैं। एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है AL होता है। इससे पहले मैंने जो आपको एल्कोहल का बताया था वो था OL, A की जगह क्या था O था। तो इस तरीके से इसमें बहुत छोटा सा ही अंतर है। तो अब देखिएगा इसमें क्या आता है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जब हम IUPAC नाम लिखते हैं तब क्या करते हैं कि इसका जो अनुलग्न है L इसमें जोड़ देंगे और इससे बन जाएगा आपका एल्केनेल। या इंग्लिश में जब हम लिखेंगे तो E हटा देंगे और AL इसमें हम जोड़ देंगे। दूसरा मेजर डिफरेंस क्या है इसमें कि एल्कोहल जो है आपका बच्चों क्रियात्मक ग्रुप वह आपका मिडिल में भी हो सकता है और साइड में भी हो सकता है, लेकिन आपका जो एल्डिहाइड है ये केवल आपका कॉर्नर पर ही स्थित होता है, ये कभी मिडिल में प्रेजेंट नहीं होता। अब चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से इसके कंपाउंड का हम IUPAC नाम लिखेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले जैसे कि आपका ये आता है HCHO। ठीक, अब इसको जो जनरली नाम है बच्चों वह होता है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, अब फॉर्मेल्डिहाइड है, यहाँ आप देख रहे हैं एक कार्बन है। अगर हम इसका इस तरीके से देखें तो ये आपका आ जाता है ये आपका एग्जाम में ऐसे भी लिखा हुआ होगा। तो इसमें हम इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम क्या लेते हैं मेथेन, मेथेन। और इसका जो अनुलग्न है वह क्या है L,
इसे जोड़ देंगे सीधे सीधा और इससे क्या इसका नाम बन जाएगा मेथेनेल। सिंपल है। अब देखिएगा इसे, मेथेन, ई हटाएंगे ए एल, इंग्लिश में जब आप लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे ए एल और क्या हो जाएगा इसका मेथेनेल। उसमें क्या होता, अगर ओ एच होता मेथेनॉल हो जाता, ओल होता, इसमें एल है। अब देखिएगा दूसरे इसका जो क्रियात्मक इसका दूसरा कंपाउंड आता है वह यह है CH3CHO। ये होता है आपका एसिटल्डिहाइड, जनरली नाम इसका होता है एसिटल्डिहाइड और इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये इस तरीके से भी लिखा हुआ आपको एग्जाम में दिखाई दे सकता है ये, ठीक। अब इसमें काउंटिंग, जिधर से हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है उधर से हम काउंटिंग करेंगे। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं ये देखेंगे, 1 2, 2 कार्बन्स हैं। 2 कार्बन के लिए आपको पता ही है कि क्या लेते हैं, हम एथेन लेते हैं। और अब आप जान ही गए हैं कि इसके लिए क्या अनुलंग लेंगे, हम एल लेंगे। तो एल को क्या कर देंगे, इसमें हम जोड़ देंगे और इससे इसका नाम क्या बन जाएगा, एथेनेल। ये इस तरीके से इसका नाम ये हो जाता है। जैसे कि अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तब आप ऐसे लिखेंगे, ई इसमें से हटा देंगे प्लस ए एल हो जाएगा और इसमें आपको हो जाएगा एथेनॉल, एथेनॉल। अब देखिएगा इसका तीसरा यौगिक क्या है, CH3CH2CHO, ठीक। अब इसमें हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए आपको पता ही है, इससे पहली वीडियो में आपको बताया था। 3 कार्बन के लिए हम क्या लेते हैं, प्रोपेन, प्रोपेन प्लस। अब इसमें आपको बताया है कि इसका जो अनुलग्न होगा वह क्या आएगा, एल आ जाएगा और इसका जो आईपीएसी नाम बन जाएगा क्या हो जाएगा, प्रोपेनल, ठीक। अब इसी तरीके से हम इसे लिखेंगे प्रोपेन प्लस ए, इसमें से क्या करेंगे हम इंग्लिश में लिखते हैं तो ई इसमें से हम हटा देंगे और प्लस ए एल हो जाएगा और इसका नाम बन जाएगा प्रोपेनल। तो इस तरीके से ये आपको हो जाता है एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो बच्चों ये आज आपको मैंने 4 ग्रुप बताए हैं। आपका एक तो जब डबल बॉन्ड होता है और जब आपके 2 कार्बन्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा और जब आपका एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा या एल्कोहलिक ग्रुप आपका प्रेजेंट होता है, तब आप के जो कार्बन्स हैं तब हम उसका आईयूपीएसी नाम किस तरीके से लिखते हैं। तो ये आपकी एक वीडियो थी, इसे आप पूरा कंप्लीटली देखें। इसके द्वारा जो भी कंपाउंड आपकी बुक में दिए हुए हैं उनके आईयूपीएसी नाम लिखकर देखिएगा। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो आप इंस्टाग्राम पे जाकर अपना क्वेश्चन कीजिए, कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं जिसका आंसर मैं आपको दे दूंगी। तो इसी तरीके से इसके अगले ग्रुप देखने के लिए आप अगली वीडियो भी देखिएगा और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।